मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में ही अलंकार का नेक्स्ट प्रकार जो है हमारा शब्द अलंकार में हमारा तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार। इसके पहले हम अनुप्रास अलंकार पढ़ चुके हैं और यमक अलंकार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस श्लेष अलंकार की यहाँ व्याख्या बताई गई है और इस व्याख्या के अनुसार यहाँ पर उदाहरण बताया गया है। तो सबसे पहले ये जो श्लेष अलंकार है, तो हम श्लेष का मतलब समझेंगे कि श्लेष मतलब क्या। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। और अगर हम ये श्लेष का अर्थ जो है चिपकना, ये शाब्दिक अर्थ है श्लेष का। इसकी व्याख्या हम देखेंगे यहाँ पे, जहां एक शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा उदाहरण हो जहां पर कोई एक अर्थ एक ही बार आया होगा, कोई भी शब्द एक ही बार आया होगा लेकिन उसी शब्द का अर्थ क्या होगा, बार बार अलग अलग निकलेगा, तो उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मतलब रहीम जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य को अपनी पानी रखे रहना चाहिए, मतलब मनुष्य को अपनी इज्जत बनाए रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए। अब पानी का मतलब क्या है? इज्जत। रहीम जी पानी का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इज्जत, कि मनुष्य को अपनी इज्जत बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बिन पानी सब सून, ये इज्जत के बिना पूरा जो जीवन होता है वो कैसा है? सूना है, ऐसा रहीम जी कह रहे हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और अगर एक बार पानी चला जाता है, मतलब कि एक बार इज्जत चली जाती है, तो मोती मानस चून, ये तीनों क्या है? व्यर्थ। अब आप सोचोगे कि मोती का पानी से क्या संपर्क? तो मोती की जो चमक होती है, उस मोती की चमक को क्या कहते हैं? इज्जत या पानी के नाम से तुलना किया गया है कि अगर मोती की चमक एक बार चली जाए तो उसका भी जो पूरा उसकी जो कीमत है वो खत्म हो जाती है। और मानस मतलब क्या? मनुष्य। और अगर मनुष्य की इज्जत एक बार चली जाए तो उसका भी जीवन पूरा व्यर्थ है। और दूसरा चून, तो रहीम जी चून को दो अर्थ में बोल रहे हैं। एक चूना, क्या कह रहे हैं? एक चूना है और दूसरा क्या है? आटा। अब देखो, चूने में भी अगर पानी ना हो तो चूना का उपयोग क्या है? निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है। तो चूने में भी क्या होना चाहिए? उसमें पानी होना चाहिए। और दूसरा है आटा। आटा कब तैयार होता है? जब हम उसमें पानी डालते हैं तब। मतलब कि अगर आटे में भी पानी नहीं होगा तो आटे का जो कीमत है, जो वैल्यू है जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो पानी है, पानी एक ही बार आया लेकिन इसका अर्थ क्या है? अलग अलग। मोती के तुलना में क्या है? इसका अर्थ अलग है। मनुष्य की तुलना में इसका अर्थ अलग है और चून के तुलना में इस पानी का अर्थ अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर कोई भी शब्द एक बार आया हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा हो तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दूसरी लाइन का ही अर्थ बताऊंगी कि सुबरन मतलब क्या होता है? सोना। अगर ऐसे कहा जाए तो सुबरन का मतलब होता है सोना। ठीक है, सुबरन को खोजत फिरत, मतलब जो सोना है उसको लोग खोजते फिरते रहते हैं। कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। अब कवि तो सोना को खोजेगा नहीं, ठीक है, सुबरन एक ही बार है, लेकिन कवि सोने को खोजेगा नहीं। कवि क्या खोजता है? कवि के अनुसार सुबरन मतलब क्या होता है? सुंदर वर्ण। क्या होता है? सुंदर वर्ण। मतलब कवि क्या खोज रहे हैं? सुंदर वर्ण खोज रहे हैं। व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब होता है बुरा आचरण वाला व्यक्ति। व्यभिचारी मतलब क्या? बुरा आचरण वाला व्यक्ति, बुरे आचरण वाला व्यक्ति। तो जो बुरे आचरण वाला व्यक्ति होता है वो सुब्रा मतलब सुंदर स्त्री को खोजता है। सुंदर वर्ण धारण की हुई स्त्री को खोजते हैं कौन? व्यभिचारी लोग, बुरे आचरण वाले व्यक्ति। और चोर, चोर किसको खोजते हैं? सोना को। तो कहने का मतलब ये है कि जो सुबरन है ये एक ही बार इसके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन इसका अर्थ कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के बारे में अलग अलग बताया गया है। तो ये हमारा पूरा श्लेष अलंकार का व्याख्या और साथ में उसके उदाहरण। थैंक यू।